गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आज आपकी साइंस की 10th क्लास की वर्कशीट नंबर 67 और डेट है 14 दिसंबर। हमारा चैप्टर चल रहा था जीव जनन कैसे करते हैं। तो आज हम इसमें लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। लैंगिक जनन जनन की वह विधि जिसमें दो जनकों से युग्मकों द्वारा नई संतति उत्पन्न होती है। यहाँ युग्मकों में क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है जो मिलकर एक नए जीव में विकसित होते हैं। लैंगिक जनन इसमें दो जन यानी माता और पिता होते हैं, दोनों से युग्मक शुक्राणु और अंडाणु से, और उनके मिलने के बाद क्या होता है, संतति यानी संतान का उत्पन्न होना। दोनों युग्मकों में क्या होगा, क्रोमोसोम की संख्या आधी होगी तो एक नया जीव बनेगा, तो क्रोमोसोम की संख्या हमारा फिर वो पूरा सेट तैयार हो जाएगा। अब लैंगिक जनन महत्वपूर्ण क्यों है? लैंगिक जनन दो युग्मकों के संलयन से होता है। लैंगिक जनन दो युग्मकों के संलयन से होते हैं, यानी नर और मादा। इसके परिणाम स्वरूप संतति में गुणों की विभिन्नता को बढ़ावा मिलता है। माता और पिता से गुणसूत्र आ रहे हैं, उसमें डीएनए है, तो दोनों की सूचना अलग होगी। इसमें नए गुणों का संयोजन होने के कारण यह नई स्पीशीज की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे विभिन्नता आती हैं जो विकास के लिए आवश्यक हैं। तो ये आपको पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। अब हमें बात करनी है पौधों में। पौधे कौन से हैं? जिनमें पुष्प आते हैं। तो दो तरीके के पुष्प होते हैं, एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प का क्या मतलब है? जब पुष्प में पुंकेसर या स्त्री केसर में से कोई एक जनन अंग उपस्थित होता है। आपको पता है पुंकेसर नर जनन भाग को कहते हैं फूल के अंदर, और स्त्री केसर मादा जनन भाग को कहते हैं। अगर कोई एक ही जनन भाग होगा तो वो हमारा कहलाएगा एक लिंगी पुष्प, जैसे पपीता और तरबूज। अगर दोनों पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही उपस्थित होते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा? उभयलिंगी पुष्प कहलाएगा, या द्विलिंगी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये डायग्राम आप इसमें इतना क्लियर नहीं है, ये आप 6th क्लास से पढ़ते हुए तो आराम से आपको समझ में आपको आता ही है। नेक्स्ट, आवर्त बीजी के जनन अंग पुष्प में उपस्थित होते हैं। कि जनन अंग है वो कहाँ पे हैं? पुष्प के अंदर उपस्थित होते हैं। बच्चों आवर्त बीजी कौन से होते हैं? आपने पढ़ा था 9th में। आवर्त बीजी यानी इसको बोलते बेटा एंजियोस्पर्म। याद आया कुछ? एंजियोस्पर्म, ठीक है, वो पौधे जिनमें पुष्प आते हैं उनको कहते हैं हम आवर्त बीजी। ठीक है, तो इनके जो आवर्त बीजी एंजियोस्पर्म के जनन अंग कहाँ होते हैं? ये पुष्प में होते हैं। पुंकेसर नर जनन अंग है जो परागकण बनाते हैं, और स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में उपस्थित होता है। देखें ये क्या है? ये हमारा स्त्री केसर। याद है आपको क्या क्या नाम है इनके? वर्तिकाग्र, वर्तिका, और ये है अंडाशय। ठीक है, ये देखो ये सेंटर में जो सेंटर में दे रखा है ये। ठीक है, तीनों भाग के नाम यहाँ पे वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय के अंदर होता है बीजांड। उसके अलावा फिर हमारा नर जनन भाग कौन सा? नर जनन भाग है हमारा पुंकेसर। अब ये पुंकेसर कैसा होता है? रुको एक, ये देखें दे रखे ना, बहुत सारे पुंकेसर दे रखे हैं। परागकोश होता है, नीचे तंतु, ये हमारा क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है। ठीक है, आपको याद आ गया होगा। अब बहुत सुंदर सुंदर डायग्राम भी बनाना वर्कशीट में। आगे देखें, स्त्री केसर पुष्प का मादा जनन भाग है। ये 3 भागों से बना है। आधार पर फूला भाग अंडाशय, मध्य में वर्तिकाग्र, और शीर्ष यानी सिरे पे वर्तिकाग्र। अब अंडाशय में क्या होते हैं? बीजांड होते हैं, तथा प्रत्येक बीजांड में अंड कोशिका होती है। अंड कोशिका, ये देखो ये डायग्राम भी आपको बनाना है वर्कशीट में। इसको अच्छे से बनाइए, पूछा जाता है
परागकण का अंकुरण करके डायग्राम आता है, ये बेटा पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से बनाएं और वर्कशीट में ज़रूर बनाएं। परागकण द्वारा उत्पादित नर युग्मक, परागकण गया तो यहाँ देखो ये नर युग्मक आएगा। परागकण जब अंकुरित होगा तो क्या बनेगी, परागनली बनेगी। ये परागनली कहाँ जाएगी, ये अंडाशय में जाएगी और इस परागनली के अंदर देखो ये है नर युग्मक, ये जाके अंडाशय में अंड कोशिका के साथ निषेचन करता है, जिसके बाद युग्मनज बनता है। अंड कोशिका से संलग्न हो जाता है। जनन कोशिका के इस युग्मन या निषेचन से युग्मनज बनता है, जिसमें नए पौधे में विकसित होने की क्षमता होती है। आपको ये सारी चीज़ें पहले से पता है, इंटरेस्ट लेके इसको कीजिएगा, डायग्राम बनाइएगा। परागकणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तथा तक स्थानांतरण परागण कहलाता है। बच्चों ध्यान से देखें इस चीज़ को। परागकण, परागकण कहाँ है, यह परागकोश के अंदर है। जैसे आपने फूल को कभी छुआ तो कुछ चिपचिप आपके हाथ से लग जाता है, येलो ऑरेंज कलर, तो वो परागकण है। लेकिन जब ये परागकण पुंकेसर से वर्तिकाग्र पे जाते तो इस प्रक्रिया को परागण कहते हैं। परागकण और परागण, परागण प्रक्रिया है जब परागकण पुंकेसर से वर्तिकाग्र पर जाते। वर्तिकाग्र है स्त्रीकेसर का भाग। यदि परागकण का यह स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, ध्यान से देखें बच्चों, यदि परागकण का यह स्थानांतरण उसी पुष्प यानी एक ही फूल के परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो इसे हम कहते हैं स्वपरागकण। परंतु एक फूल के परागकण अगर दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर जाए उसे कहेंगे पर परागण, पर माने दूसरा। ठीक है, तो इसमें अंतर आता है, वर्कशीट में भी है। स्वपरागण और पर परागण में अंतर बताइए। एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागकणों का स्थानांतरण कैसे कैसे होता है, वायु, जल अथवा प्राणी, जैसे मधुमक्खी है, ठीक है, चमगादड़ है, मंकी भी है। ये क्या करते हैं, खाते हैं फल को इधर उधर फेंक देते हैं, फूल तोड़े इधर उधर फेंकते हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, परागकण की प्रक्रिया हो जाती है। अब परागकणों के उपयुक्त वर्तिकाग्र पर, परागकण जैसे ही उपयुक्त वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे तो नर युग्मक अंडाशय में क्या है, मादा युग्मक तक पहुंचेगा और परागकण से एक नलिका विकसित होगी जिसे हम क्या कहते हैं, पराग नलिका। अभी आपने ये देखिए, ये है ना पराग नलिका, ये है, ठीक है, ये नलिका रखें। इसके लिए परागकण से एक नलिका विकसित होगी तथा वर्तिका से होती बीजांड तक पहुंचती है जहां भ्रूण बनेगा, युग्मनज, फिर उसके बाद वहां पे क्या, भ्रूण। बीजांड से कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह बीज में परिवर्तित होता है। अंडाशय तीव्रता से बढ़ता है तथा परिपक्व होकर फल बनाता है। आपने फूल देखे होंगे अनार के या अमरूद का, ध्यान करो, पहले वो एक फूल होता है, फूल के बाद उसकी पत्तियां सब झड़ जाती, पंखुड़ियां झड़ जाती हैं, पत्तियां नहीं पंखुड़ियां झड़ जाती हैं और नीचे जो अंडाशय मोटा होता जाता है, तो अंडाशय ही क्या बनाता है, फल बनाता है। और जो अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं वो क्या बनाते हैं, बीज बनाते हैं। इस अंतराल में बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिकाग्र वर्तिका प्राय मुरझाकर गिर जाते हैं। ये पुष्प के वो भाग हैं जब अंडाशय में वृद्धि होगी तो सारे झड़ जाते हैं, यानी जनन, ये भाग जनन भाग नहीं है। पुष्प के जनन भाग कौन सा है, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। बीज में भावी पौधा अथवा भ्रूण होता है और जैसे उसको उपयुक्त परिस्थितियां मिलेंगी तो वो नवोभिद में विकसित हो जाता है, एक नया पौधा उसमें से निकल आता है। इसको हम क्या कहते हैं, अंकुरण कहते हैं। जैसे चने होते हैं, काले चने आप खाते हो, जब तक वो बर्तन में है कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे आप पानी में भिगोते हो फिर उससे अंकुरित हो जाते हैं ना, ग्रीन और येलोइश भाग निकलता है, फिर उसको आपको मिट्टी में बो दो तो क्या बनेगा, वो एक पौधा बन जाएगा। नेक्स्ट क्या है, लैंगिक अब क्वेश्चन देख लेते हैं। लैंगिक जनन किस प्रकार विभिन्नताएं उत्पन्न करता है, क्या होता है लैंगिक जनन, तो यहाँ से बेटा लिख सकते हो आप, लैंगिक जनन दो युग्मकों के संलयन से होता है। इसके परिणाम स्वरूप संतति में गुणों की विभिन्नता को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन 1 का आंसर ये पहला पॉइंट हो जाएगा। क्वेश्चन 1 का उत्तर यहाँ से यहाँ तक। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं।
सेकंड क्वेश्चन है लैंगिक जन क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये तीनों पॉइंट इसमें आ जाएंगे, पूरा आपको अच्छे से दे ही रखा है, तीनों पॉइंट आपके यहाँ से मिलेंगे आपको। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तीसरा क्वेश्चन है एक लिंगी उभयलिंगी पुष्पों के उदाहरण लिखिए, तो अभी हमने बात की थी एक लिंगी और उभयलिंगी पुष्पों के उदाहरण, ठीक है। तो एक लिंगी पपीता और तरबूज है और उभयलिंगी क्या है, गुड़हल सरसों। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर पपीता और तरबूज एक लिंगी पुष्प और उभयलिंगी में गुड़हल तथा सरसों। नेक्स्ट है चौथा स्वपरागण और एवं पर परागण में विभेदन कीजिए, तो अभी हमने पढ़ा बिल्कुल ये स्वपरागण आपका, और यहाँ पे क्वेश्चन 4 का आंसर पर परागण। नेक्स्ट अंकुरण क्या है, बीज तथा फल कैसे बनते हैं, तो अंकुरण के लिए आपका ये लास्ट में क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बीज, तो बीज किससे बनते हैं, बीज बनते हैं बीजांड से, और फल किससे बनता है, फल बनता है अंडाशय से, ठीक है। और आज का हमारा संदेश क्या है, मेंटेन डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर और 6 फीट या 2 गज की दूरी बनाए रखना कोविड से बचाव के लिए। तो वर्कशीट को अच्छे से करें बच्चों।